जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2025 को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कि हमारे राज्य की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या फिजिकल की तैयारी करें ना करें। और आपको पता है कि एक कट ऑफ लिस्ट भी जारी की गई है। कट ऑफ लिस्ट इन द सेंस उसके बारे में बात करेंगे जो फिजिकल को लेकर जो बच्चे डाउट में हैं कि फिजिकल क्या क्या चल रहा है। तो 105 सेंटर की लिस्ट जारी की गई थी और उसमें बताया गया था कि आपके जो फिजिकल है कंसन, सीएपीएफ, असम राइफल के ये एक सेंटर रहने वाले थे और उसमें डिटेल से बताया गया था कि किस किस सेंटर पे आपका कितना कितना किस तरह से फिजिकल चलने वाले हैं। उसके बारे में बच्चे बोल रहे थे कि ये तो पुराना वाला है। नहीं मेरे भाई, अपडेटेड है। उसको यकीन मान के चलिए कि आपका जो फिजिकल है जल्दी ही हो जाएगा। डेट भी सुगबुगाहट तो अब देखो तेज होने लगी है, तो उसी के हिसाब से आपको अब तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मौसम भी खराब है, मौसम भी आपका साथ नहीं दे रहा है और जैसे ही बम फूटेगा 20 से 25 दिन का समय मिलता है आपको फिजिकल के लिए, तो वो भी समय लगभग मुझे लगता है करीब आता जा रहा है। अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बड़ी खबर है कि 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको डाउट होने वाला है कि आप कहीं इन राज्यों में तो न फंस जाएंगे। अगर आप यहां पर फंस गए तो आपका सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां की कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाती है। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि आपकी फिजिकल को लेकर क्या राय है और क्या आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2-3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल को लेकर। फिजिकल को लेकर जो आपकी अपडेट है, जो डेट ऑफ फिजिकल है, वो सुगबुगाहट आपने कहीं ना कहीं आपका फिजिकल हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं 2, 3, 4, 5, 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं, ये मार्क्स हैं आपके एक्स्ट्रा। तो क्या इन बच्चों को फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे आप कट ऑफ देखेंगे उसमें बताया गया कि कम से कम 15 से 20 नंबर तक इसके बढ़ने के चांस है। और हाँ, गुंजाइश है। मैं भी बोलता हूं कि 8 से 10 नंबर बढ़ने की यहां पर गुंजाइश है। तो क्या आपको फिजिकल करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये डिटेल बता दूं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहां पे करेगा। जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे कि जहां पर कट ऑफ बढ़ेगी नहीं। जितने बच्चे आए उतने सिलेक्शन ले लेंगे। और आपने देखा भी होगा कि एक नोटिस भी वायरल किया जा रहा था जहां पर लिखा था कि बच्चों की कट ऑफ डाउन होनी चाहिए क्योंकि जब फाइनल है वहां पर सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो फिलहाल मैं बता देता हूं आपके जो राज्य हैं आपके जो रेड जोन में है। रेड जोन इन द सेंस के वहां पर तो मेरिट जो है आपकी 8 से 10 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तभी सिलेक्शन होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि फिजिकल का भी आपका फ़ायदा होने वाला है कि भाई आपको फिजिकल करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फिजिकल नहीं करना चाहिए। मेरिट के डिपेंड ऑन वैकेंसी फिर बढ़ सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो फिजिकल की तैयारी आपकी सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जो राज्य हैं आपके जिनमें भाई रेड जोन, मैं रेड से ही लिखता हूँ उसको और रेड ही है, ये करको रेड लाइट है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपके? उत्तर प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यहां पर आपको कहीं ना कहीं संशय रखना पड़ेगा कि ये आपका रेड जोन में कैटेगरी में आता है। दूसरा जो राज्य हो जाता है, पहला ये हो गया, दूसरा राज्य होगा आपका मध्य प्रदेश। ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा राज्य कौन सा होगा? तीसरा राज्य होगा आपका कौन? दिल्ली। चौथा राज्य आपका जो होगा, ये वो राज्य है कि 8 से 10 नंबर तो आप मान के चलिए जनरल एरिया के भाई कि यहां से जनरल की इतनी मेरिट तो कम से कम जाने ही वाली है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, एचआर मतलब हरियाणा। एचआर की भी कट ऑफ आपको कहीं ना कहीं ऊपर दिखाई देती चली जाएगी। 2, 4 और 1 क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। राजस्थान का हो जाएगा आपका आरजे, या फिर होगा आपका उत्तराखंड। ये 5 राज्य, एक इन्फेंटी कर दिया है राजस्थान के साथ ये वाला, लेकिन ये 5 राज्य 1, 2, 3, 4 और इनमें से कोई एक, या तो राजस्थान हो सकता है या उत्तराखंड हो सकता है। इनमें से कोई एक राज्य ऐसा होगा जो आपका, क्योंकि हिंदी भाषी और यहां पर आप प्रीवियस हिस्ट्री भी देखेंगे तो इन राज्यों की कट ऑफ तो 10-12 नंबर बड़े इजीली बढ़ जाती है। 2023 वाली भी वैकेंसी देखेंगे, 2023 वाली वैकेंसी देखेंगे तो यहां से भी मेरिट अप हुई है। लेकिन उस मेरिट कर इस मेरिट
कैंडिडेट का क्या सिचुएशन है। अभी भी देखो 53,000 प्लस वैकेंसी हैं और अगर इस बार भी नहीं हुआ सिलेक्शन तो दिक्कत में आ जाएगा। फिजिकल तो आपको करना ही है। अक्टूबर आप सभी बता रहे थे कि अगस्त में आपका कहीं ना कहीं फिजिकल के नोटिस जारी हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में मैं कह रहा हूं कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और नई वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में है और उसके भी फिजिकल, उसके भी रिटन एग्जाम, उसकी भी दूसरी तरह की तैयारी भी जोरों शोरों से चलने वाली है। एक चीज और जो बातें चल रही थी कि CISF के बारे में बोल रहा था कि इस बार फिजिकल जो है आपका CISF लेगा, कहीं भी क्लियर नहीं है। एक नोटिस वायरल किया जा रहा था जिसमें बोला गया था कि आपके जो फिजिकल है आपके CISF लेगा, लेकिन नोडल एजेंसी जो है इसकी है आपकी CRPF और मुझे लगता है यहीं से कोई ना कोई डिटेल लीक की जाएगी, तभी पता चलेगा कि इसकी फिजिकल इस बार लेगा कौन। तो सितंबर अक्टूबर तक सारा कुछ फाइनल होकर आपका जो मेडिकल भी इसी के साथ कर लिया जाएगा। हाँ, मेडिकल भी इस बार पता चल रहा है कि मेडिकल भी आपका साथ होने वाला है, उसके बाद रिव्यू मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन आपका मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अभी भी आपने नींद नहीं जागी है, उठ जाइए, तैयारी कर लीजिएगा फिजिकल, क्योंकि मौसम आपका साथ नहीं दे रहा है। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, अब लगातार मीटिंग भी चल रही है कि ग्राउंड को लेकर के कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे रखा जाए और कैसे आपकी तैयारी की जाएगी, वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। उद्देश्य सब इतना है कि आपको मोटिवेट करना कि आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। जैसे मैंने बताया कि 8 से 10 नंबर, तो इससे देखकर मतलब ये है कि दूसरे जितने भी एग्जाम हैं उनको मत छोड़ देना, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे आपका NTPC है, दूसरे तरह के किसी भी तरह की स्टेट पुलिस के रिलेटेड हो। ये कि भाई हमारा तो फिजिकल के नंबर आ गया, अब मैं क्यों करूंगा किसी की तैयारी, ऐसा नहीं है। तैयारी आप करते रहिएगा, तैयारी मत छोड़िएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।